सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं और उसे सौर परिवार भी कहते हैं। वो सौर परिवार कहलाता है। सौर परिवार इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है, कुछ उल्कापिंड भी हैं, लेकिन सूर्य जो है वो उसका सबसे प्रमुख है। उसी सूर्य की वजह से ही बाकी सारे ग्रह अस्तित्व में हैं और सूरज जो है वो उस परिवार का मुखिया है। ठीक है, 8 उसमें ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? सबसे नजदीक जो ग्रह है सूर्य का वो है बुध ग्रह, वो सबसे छोटा ग्रह भी है। उससे थोड़ा बड़ा है शुक्र ग्रह और दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, जिस पर एकमात्र ऐसा ग्रह सौरमंडल का जिस पर जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी ग्रह पर जीवन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है और मंगल ग्रह पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है। अब इन 4 ग्रहों के बाद इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, मतलब कि सूर्य के थोड़े नजदीक में है ये। और उसके बाद एक आवरण आता है क्षुद्र ग्रहों का, बहुत बड़ा आवरण है। बहुत सारी ऐसी अपशिष्ट चीजें हैं, उल्कापिंड उसमें भरे हुए हैं और उनके अंदर ये 4 ग्रह हैं और सूर्य के बहुत नजदीक हैं और छोटे भी हैं। उसके बाद जब ये 4 ग्रह, उसके बाद उल्कापिंड और उसके बाद ये बाह्य ग्रह शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पर आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय चलती है, बहुत ही आकर्षक लगता है, सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। ये 6वें नंबर ग्रह है। 7वें नंबर पर आता है यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण भी कहते हैं। और उसके बाद आता है नेपच्यून, ये 8वां ग्रह है और ये बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूरी पर यही ग्रह है और इसको हिंदी में वरुण भी कहते हैं। इसके अलावा एक और ग्रह था, इसको यम कहते थे, लेकिन इस ग्रह के बाद, नेपच्यून के बाद एक और उल्कापिंडों की परत आती थी, उसके बाद वो आता था, जिसको प्लूटो कहते थे, यम। लेकिन 2008 में वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन इससे उसकी गति पर या उसकी परिक्रमण क्षमता पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। वो अभी भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीमा है। उसमें जो ग्रह होने के गुण हैं वो थोड़े से कम हैं। अब उल्कापिंड और ग्रहों के उपग्रह, ये भी सौरमंडल का ही हिस्सा है। उल्कापिंडों के बारे में मैंने आपको बताया। इन 4 ग्रहों के बाद एक परत है उल्कापिंडों की, बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड होते हैं, वो एक साथ हैं। उसके बाद ये बाहर ग्रह शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इन 4 ग्रहों के बाद एक और फिर से उल्कापिंडों की बहुत बड़ी परत आती है। अब उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के साथ ही चलते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और एक ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हो सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, जो हमें दिखाई भी देता है, लेकिन एक ग्रह के कई उपग्रह हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है, जिसके 82 उपग्रह हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह तो बृहस्पति ग्रह के होने चाहिए, और उसी के थे भी। तो 2019 तक बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होने का तमगा हासिल था, मतलब उसके पास 79 उपग्रह थे। लेकिन 2019 में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध कर 20 नए उपग्रहों को खोजा है शनि में, और ये इतिहास बदल दी उन लोगों ने। और बृहस्पति ग्रह की जगह पर अब सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि के पास में है। इसके पास 82 उपग्रह हैं। 2019 तक ही बृहस्पति ग्रह के पास 79 उपग्रह थे।